ये है सरगुजा की यामिनी, 12वीं में पढ़ती हैं। कोरोना की वजह से जब पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी तो यामिनी परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो स्मार्टफोन खरीद सके। हालांकि इसी दौरान यामिनी के पिता जेल से रिहा हुए और जो पैसे उन्होंने जेल में काम करके कमाए थे, उन पैसों से अपनी बेटी के लिए स्मार्टफोन खरीदा। यामिनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। अभी 12 साइंस में हूँ और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो फिर अभी कोरोना की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर पा रही थी। फिर मेरे पापा आए, उन्होंने मेरे लिए फ़ोन ख़रीद दिया, जिससे मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर पा रही हूँ। और फिर आगे जब कोरोना चला जाएगा तो फिर मैं स्कूल खुल जाएगा सब, तो फिर स्कूल जाके सब लोग पढ़ेंगे और आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे। पापा नहीं थे तो पैसों की कमी थी। फिर कभी कभी पैसे ख़त्म हो जाते थे तो मैं दूसरे के घर में काम करने जाती थी, तो पैसे आते थे। फिर मैं स्कूल के ट्यूशन का फीस भरती थी और फिर पढ़ाई करती थी। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है और आगे डॉक्टर बनने के लिए मैं मेहनत करूँगी। यामिनी के पिता आनंद नागेशिया को जेल की सजा तब हुई थी जब यामिनी काफी छोटी थी। आनंद को एक हत्या में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें 15 साल के बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया। आनंद की माने तो वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपनी बेटी को काबिल बनाएंगे। मैं 15 अगस्त को छूटा हूँ जेल से। घर में आया तो घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। पिताजी बैल चराने जाते हैं, बकरी चराने, पत्नी उधर अपना मितानिन का काम करने जाती, खेती बाड़ी का काम कर। बेटी को पढ़ाने वाले कोई नहीं थे, रहे घर में लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा था, सब अपना अपना काम में बिजी थे। तो मैं आया हूँ तो उसको एक बहुत सहारा मिल रहा है कि वो सोच रही कि पिताजी आए हैं तो मेरे को बोल रहे हैं कि पिताजी मोबाइल खरीद दिया। आगे चलकर मैं सोच रहा हूँ और ख़रीद दूंगा। वो बोल रही है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा देर रुक जाओ, अभी मैं आया हूँ, घर की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ दिन हो जाने दो, फिर मैं धीरे धीरे करके जो भी तेरा सपने हैं वो मैं पूरा करूँगा। ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ बेटी को। अब आगे चल के कोशिश करूँगा जितना हो सके कि वो डॉक्टर बन जाए, उसका सपना पूरा हो जाए। आनंद सरगुजा जेल में बंद थे। जेल का हर कर्मचारी आनंद को अच्छे व्यवहार की वजह से जानता था। जेल के सुपरिटेंडेंट की माने तो आनंद ने जेल में रहते हुए कई काम सीखे। जेल सुपरिटेंडेंट को भरोसा है कि आनंद अपनी बाकी की जिंदगी अच्छाई के साथ गुजारेगा। वर्तमान में जो कुशल कैदी है उसको 75 रुपये रोज मिलता है और जो अकुशल है उसको 60 रुपये रोज मिलता है। तो अब पारिश्रमिक बढ़ गया है। इस पारिश्रमिक की आधी राशि बंदी के अकाउंट में है, जो बैंक में है वहाँ जमा होती है। आधी राशि जो उसकी होती है वो व्यक्ति जिसके घर इसने नुकसान किया था, क्षतिग्रस्त जो परिवार, उसके घर जाती है। तो पिछले 3 सालों में लगभग 3 करोड़ रुपए इस जेल से बंदियों के परिजनों को बांटे गए हैं और 3 करोड़ पैसा जो है बंदियों के अकाउंट्स में जमा हुए हैं। यही बंदी है, इसने 53,424 रुपया कमाया और उस पैसे से उसने अपना घर परिवार समय समय पर भेजता रहा और उसके बाद जब छूटा तो 8,000 नगद लिया। अभी 2 महीने का बिल लग रहा है, तो उसका जो भी पैसा बचेगा वो उसके घर चेक बना के भेज देंगे। फिलहाल आनंद का एक ही लक्ष्य है और वो है अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा देना। आनंद इसके लिए तैयार हैं। सरगुजा से सुमित सिंह की रिपोर्ट, MP तक।